गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू पम्मी दुनिया ब्लॉग में। तो अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के काम में हम सब पांचों बहनें लग गए हैं क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो बहनों ने बोला कि आज तुम काम कम करो, हम सब कर लेंगे। तो मैं बोली क्यों नहीं, मैं केवल एक स्लैब ही साफ़ कर लेती हूँ। जी हाँ, आज है संकष्टी चौथ और आज मेरा और मम्मी का, हम दोनों का फास्ट है। हम दोनों पूरे दिन कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। रात को जब चांद निकलता है उसके बाद उनको अर्घ्य दे के उसके बाद हम लोग फास्ट तोड़ेंगे, जैसा कि करवा चौथ में होता है। लाइन से कौन बोलता है भैया? मैं जरा टू कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं। हां, हम इट इज यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेंपरेचर। अरे यार उल्टा पुल्टा भी बोल सकते भैया, जरूरी कि सब एक ही साथ लाइन से बोलेंगे। तो मैंने वो पेज खोला है ना, तो वो तो बोल। अरे नहीं, मैं कुछ भी अपने से उल्टा सीधा बोल लेना। ये दोनों पढ़ रही है, लड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज सीजर। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मम्मी नेल पेंट लगा रही है। तो नहीं, मम्मी को शौक पड़ गया है नेल पेंट लगाने का, है ना मम्मा? है ना मम्मा? क्यों? और हमेशा ब्लू 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 कलर ही क्यों भाई? दूसरा भी लगा सकते हो, रेनबो कलर लगा लो। हाँ, अच्छा लगता है। सो गाइस, आज है चौथ, संकष्टी चौथ। तो मैंने और मम्मी ने किया है। तो हालत देख रहे हो, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरे पूरा बाम लगा लगा कर मेरा सर छील गया है। हमेशा की तरह सर में पेन हो रहा है। मैंने किया है, मम्मी ने किया है। और बड़ी दिन के 4:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। बाद में मैंने अच्छे से चम्पू पे करूँगी। सुबह नहीं नहाई थी कि नहाने के बाद भूख लग जाती, प्यास लग जाती। तो और अभी 10 बजे तक रात को निकालना है मुझे। जैसे आप लोग करवा चौथ करते हैं ना, वैसे ही हम लोग संकष्टी चौथ करते हैं। इसमें भी चांद को देख के अर्घ दिया जाता है, पूजा पाठ होती है। तो अभी जाऊँगी नहाने, उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। नींद ले ली तो जल्दी से टाइम निकल गया, नहीं तो अगर जगी रहती तो टाइम नहीं निकलता। गाइस आज मम्मी का फास्ट है और मम्मी की तबीयत पूरी खराब है। तो रात में अभी पूजा होगा। वोमिटिंग जैसा लग रहा है। तो गाइस आज मम्मी का फास्ट है, मम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और मम्मी अभी नहा के आई शाम को। सुबह मम्मी नहाई नहीं, सुबह मम्मी आराम कर रही थी। और आज की ड्रेस है ये वाली रेड वाली, और चूड़ी भी रेड वाइट रेड। अभी ड्रेस दिखाने की हालत में नहीं है। जैसे खड़ी हो रही हूँ ना मैं, ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ जा रहा है। इसीलिए तो डॉक्टर सच में आ रहा है। जो का मन करे वापस जाएंगे गुवाहाटी। तो मेरे को भी चलना है मम्मी, इधर तो बहुत बोर हो रहे हैं ना। जीव को अपने पापा की याद आ रही है। चलिए। तो यहाँ पे अभी शाम के 6 बज रहे हैं और दीदी मुझे उठा दी थी कि उठ जाओ, नहाओगी कब? मैं सुबह से नहीं नहाई थी क्योंकि नहाने के बाद भूख और प्यास लग जाती है। तो यहाँ पे दीदी मुझे महावर लगा रही। मैं मना करी थी कि आप बड़ी बहन हो, आप मत लगाओ, मैं खुद कर लूँगी। तो बोली पूजा पाठ में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं लगा ही देती हूँ। और अभी इस टाइम ना बहुत बुरी हालत हो रही है नहाने के बाद, और मुझे लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बड़ी दीदी किचन में घुस गई है डिनर रेडी करने के लिए। लेकिन मैं साथ ही में उससे नाराज़ भी हूँ कि आज मेरा फास्ट है और आज के दिन दीदी मेरा फेवरेट कढ़ाई पनीर बना रही है, जो कि मैं खा भी नहीं पाऊँगी। ये करवा चौथ की तरह होता है, लेकिन रात में हम लोग नमक नहीं खाते, खाना नहीं खाएंगे। हम लोग केवल फ्रूट्स खाएंगे, दूध पियेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। दीदी बोली एक दिन में और तुमको बना के खिला दूँगी, प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, टेस्टी टेस्टी कढ़ाई पनीर तैयार है। इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। कुछ ज्यादा ही पानी आ रहा है, इसलिए हैंकी लेके घूम रही है। हैं? वो तो मुंह का पानी पोंछता रहेगा। वो तो जुकाम के लिए हैंकी है ना। बनाया कौन है? मम्मी ने। बड़ी मौसी ने, गधे। बड़ी मौसी बनाई है। ठीक है। और साथ में गर्ल्स पराठे बने। पराठे के साथ ना ये कढ़ाई पनीर इतना मस्त लगता है ना कि मुंह में जाके घुल जाता है। ठीक है, चलो पढ़ लो। और अब टाइम हो गया है पूजा करने की, कथा कहने की। तो मेरा और मम्मी का प्लान था कि हम लोग जाएंगे मंदिर में, पंडित जी से करवाएंगे
क्योंकि मंदिर में बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती हैं, सारी आंटी लोग होंगी, तो मैं उनसे मिल भी लूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। होने लगी बारिश और मेरा हिम्मत जवाब दे चुका था, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा, तो मैं बोली मम्मी से मैं घर में ही कर लेती हूँ। देवा पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुआ के भोग लगे, संत करे सेवा एक दैवन। कथा करने के बाद मैं और मम्मी दोनों 1 घंटे सो लिए, क्योंकि कथा हमारा पहले हो गया था और चांद महाराज निकले थे, यानी चंदा मामा निकले थे लेट से। और पता नहीं चंदा मामा आज के दिन क्यों इतना तड़पाते हैं, भूख इतनी लगती है लेकिन निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ अभी बज रहे 9:30 और चंदा मामा आ गए हैं। भाई बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, बोले बाबा तुम लोग व्रत किए हो, साथ में मुझे भी पतला कर दोगे ऊपर नीचे करते करते। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए अर्घ देने के लिए। गाइस ये वाला जो क्लिप है ना नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे बड़ी दीदी और इनसे छोटी वाली नहीं, पहले नंबर वाली दूसरे नंबर वाली दोनों लोग चले गए। तीसरे नंबर वाली दीदी पहले ही चली गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया उस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रोने लगी थी, तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी जो घर का माहौल है ना अच्छा नहीं लग रहा, बोरियत सी लग रही है। बोलते हैं ना कि जब बेटी आ जाती है तो घर की रौनक ख़त्म हो जाती है, सेम वैसे ही सिचुएशन है अभी। अजीब सा लग रहा है, रोना आ रहा है कि सब चले जाएंगे। और यहाँ पे भाई मम्मी पापा सब उदास हो गए हैं, क्योंकि बेटियाँ चली जाएंगी तो घर फिर से एक बार और सुना पड़ जाएगा। अभी सुबह में बड़ी दीदी जाएंगी, दोपहर में छोटी वाली दीदी जाएंगी। और यहाँ पर दीदी बच्चों को पैसा दे रही है। तो इस क्लिप को देख के बचपन की याद आ गई। हम लोग भी बचपन ऐसे करते थे ना, नहीं लेना नहीं लेना, नहीं 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 लेना नहीं लेना, ऐसे बोलते बोलते हम लोग फिर ना जेब में पैसे डाल लेते थे खुशी खुशी। तो ये देख के ना मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम लोग भी तो ऐसे ही करते। मन में था कि कोई हमें पैसा दे और सामने से बोलते नहीं आंटी नहीं लेना, हम तो बड़े हो चुके हैं नहीं लेना, लेकिन फटाक से हम लेके अपने जेब में डाल देते थे। और गाइस ये वाला क्लिप जो है दोपहर का है। तो सुबह में बड़ी दीदी गई थी और दोपहर में मेरी दूसरी नंबर वाली यानी रीता दीदी चली गई। तो घर अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे थे तो बच्चे शोर करते थे, दीदी सब बातें करती थी तो मन लगा रहता था, लेकिन अब बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, बोरियत जैसी फील हो रही है। क्या कर सकते हैं, बेटियों का नसीब है, बेटियाँ कुछ दिन के लिए मायके आती हैं फिर वापस चली जाती है। हम पाँचों बहनें मिले एक बार फिर से, और ये वाला सीन ना बिल्कुल आंखों में आंसू ला देता है।
कितना हो गया टुट्टू? है टुट्टू कितना हो गया? पता नहीं उसको गिनने तो दीजिए 100 है बैग में। कब आएगी टुट्टू? इसको नहीं मामा बुलाएंगे, की बस शादी में मामा नहीं की आना है, शादी में नहीं आना हमारा हम आएंगे उसके बाद नहीं आएंगे ना। ना। सो गाइस अभी सारी बहनें चली गई हैं और घर काटने को दौड़ रहा है। एकदम सूना सूना अजीब सा लग रहा है, जैसे लग रहा है गांव में कोई है ही नहीं। आयुषी बोले हॉन्टेड हाउस, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। पहल रहती थी, भागा दौड़ी करते थे, खेलते रहते थे ध्रुव और आयुषी के साथ, और बहुत मज़ा आया। हम सब पांचों बहनें इकट्ठे होकर बहुत सारी बातें किए, मस्ती किए। देर रात तक हम जगे रहते थे, बातें करते थे। और कभी कभी तो दीदी गुस्सा कर देती, क्योंकि मैं हमेशा बैठ जाती थी उनके रूम में जाकर कि बातें करने की बातें करनी। वो हमेशा बोलती यार तुम तो हमेशा पता नहीं क्या तुमको मची रहती, जब देखो बात करो। पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करना और काफ़ी हंसी मजाक करना। कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी उदासी उदासी सी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। सब चले गए और शादी में हम सब मिलने वाले हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग को पीछे आवाज़ आती होगी ना, तो वो ध्रुव क्लास कर रहा है, तो आप लोग माइंड मत करना। और अब हम मिलेंगे भाई की शादी में। और हम अभी जो मिले थे ना, मेरे ख्याल से 2 साल बाद मिले हैं, क्योंकि जब भी हम लोग समर वेकेशन आते तो एक साथ ही आते सारी बहनें, ताकि हम लोग मिल सके एक दूसरे से। और अभी क्या है कि अभी बच्चों का स्कूल खुल चुका है। बड़ी दीदी के बच्चे का भी स्कूल खुल गया है, दूसरे नंबर वाले के नहीं, सबके बच्चों का स्कूल खुल गया, तो कोई रुका नहीं, सब चले गए। और अभी ध्रुव आयुषी का देखते खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरी बहनें कैसी लगी, मेरा फैमिली आपको कैसा लगा, मम्मी पापा भाई बहन सब आपको कैसे लगे, और मेरी होने वाली भाभी आपको कैसे लगी। क्योंकि आपका जो राय है ना, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।